अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस दुनिया में मनुष्य सबसे ज़्यादा परेशान और अशांत क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन के विचारों के कारण। मन के जो विचार हैं मनुष्य के, वह जाल बनाते हैं, मकड़ी की तरह जाल बनाते हैं और मनुष्य को उस जाल के अंदर ही फंसा देते हैं, जिससे मनुष्य जो है अशांत और परेशान रहता है। और मनुष्य के अशांत और परेशान होने का कारण उसका ये मन है। मन विचारों की श्रृंखलाओं में मनुष्य को फंसा देता है और फंसाने के बाद मनुष्य उसमें उलझ जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जिस मनुष्य के पास एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आध्यात्मिकता है, एक अपने पर विश्वास है, मन में नियंत्रण है, वह आराम से इन सभी चीज़ों से जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या इनसे निकलना इतना आसान है, सरल है? कहते हैं कि लगातार निरंतर अगर हम अभ्यास करते रहें तो इनसे निकलना बहुत ही आसान है। बस फ़र्क क्या है कि हमें अपने अंदर एक अटूट विश्वास रखना है कि हमें इस मन से जीतना है। तो हम इस मनुष्य जो है इस विचारों की श्रृंखला से, जो मन उसे बार बार परेशान करता है, उससे जो है बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो मनुष्य हैं वह इससे बाहर ही नहीं निकल पाते, इसी के अंदर फंस जाते हैं। ऐसा होने का कारण यही है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है, मनुष्य के अंदर सही और गलत को समझने की परख नहीं है। सही और गलत सांसारिक चीज़ों को नहीं, अपने मन के विचारों को सही और गलत तरीके से समझने की परख नहीं है। मनुष्य को यह तो पता है कि ये विचार गलत है, लेकिन तब भी मनुष्य इस विचार के अंदर जो है फंस जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के मन का जोर है मनुष्य पे, और ये जोर तब तक रहेगा जब तक मनुष्य जो है अपने मन के अधीन रहेगा। लेकिन इस जोर को ख़त्म करने के लिए हमें वक़्त के संतों महापुरुषों के जब हम चरण शरण में जाते हैं, उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे, तब जाके धीरे धीरे हमारा मन जो है नियंत्रण में आएगा। मन जो है शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगा। मन जो है विचारों की श्रृंखला से बाहर निकल जाएगा। क्या लेकिन इससे निकलना इतना आसान है? ध्यान से अनुभव किया जाए तो सब कुछ आसान है, लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। मनुष्य निरंतर अभ्यास लगातार करके ही इस मन के चंगुल से, इस मन के विचारों से जो है वो बाहर निकल सकता है। लेकिन क्या मनुष्य सच में इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है या नहीं? यह चीज़ जो है मनुष्य को खुद सोचनी है कि किस तरीके से वह इन सभी चीज़ों से बाहर निकल सकता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए, ज़्यादातर मनुष्य अपने इस विचारों के अंदर ही फंस जाते हैं, जिससे वह हमेशा अशांत और परेशान रहते हैं। और मन के विचार उसे परेशान करते हैं, और परेशान करने के कारण मनुष्य जो है अशांत रहता है, और मनुष्य का मन जो है चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मनुष्य इन चीज़ों से बाहर निकलना तो चाहता है, लेकिन निकल ही नहीं पाता है। ऐसे में वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य बिना वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण के बाहर नहीं निकल सकता। यह चीज़ मनुष्य को समझनी है कि अगर वह वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आएगा, तभी वह इन सभी चीज़ों से बाहर निकल सकता है। धीरे धीरे उसके अंदर जो है विवेक की प्राप्ति होगी, उसके अंदर विवेक आएगा। विवेक आने के बाद जो है मनुष्य जो है शांत में और जीवन अपना आनंद से व्यतीत कर पाएगा। लेकिन क्या मनुष्य सचमुच में इन विचारों से निकलना चाहता है? अगर चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है, और यह अभ्यास जितना हो सके वो भजन अभ्यास और जब भक्ति करेगा तभी जो है इस चीज़ को वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य को यह चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके भजन अभ्यास और भक्ति करें। जितना वो भजन अभ्यास और भक्ति करेगा
उतना ही मन के अंदर शांति और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन माना जाता है कि हम तब भी इस चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन हमें लगातार अभ्यास हम करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, नाम सुमिरन आराधन करेंगे, तो मनुष्य इन सभी के सभी विचारों से बाहर निकल सकता है। यह मनुष्य के लिए आसान ही है, बस ज़रूरत है निरंतर अभ्यास की। तो जितना जितना मनुष्य ये अभ्यास करेगा, उतना उतना मन जो है मनुष्य को उससे परेशान नहीं करेगा। मनुष्य जो इन विचारों से बाहर निकलता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।